बेचैन हो रहे हो विहान के लिए? 2 साल बाद विहान की शक्ल देखोगे। प्यार के साथ साथ गुस्सा भी भरा पड़ा है, पर गुस्सा नहीं कर पाएंगी। होता जो साथ आ रहा है। प्राची बहू, क्या खड़ी हो? बहुत काम पड़े, मिठाई बनानी है, जाओ। जी बा। आज का दिन तो काम में ही चला जाएगा। उत्तरायण में मिठाइयाँ जो बनती है, और मैंने तो अभी तक कोई शुरुआत भी नहीं की। काकी, पिछले 3 दिन से घर में हलवाई लगा है। मिठाई का तो पूरा भंडार है। अब नवी बहू आ रही है ना, उसका स्वागत तो मीठे से ही करना है ना हमें। तेरे दिल में बड़े लड्डू फूट रहे हैं, नवी बहू नवी बहू नवी बहू। इससे पहले हमारे घर में कभी मिठाइयाँ नहीं बनी है। हमारे घर में रिश्तेदार पड़ोसी कोई आया नहीं है। पहले हमारे घर से किसी और के घर में मिठाइयाँ नहीं गई हैं। त्योहार नहीं मनाया है नवी बहू के आने से पहले। हाँ तो ठीक है ना, थोड़ी सी मिठाई त्योहार के लिए रख लेना, थोड़ी मिठाई बहू के लिए। ना हो, हमारे घर में पहले से जो चलता आया है आगे भी वैसा ही चलेगा। ना एक वेद ज्यादा और ना एक वेद कम। हम जाएगी हो। और अब जहां बा को किसी की भी नहीं पड़ी है, बस अपने कानून और नियम लागू करते रहती है घर में, और बहुए को शायद मुंह बंद रखना पड़ता ही है, क्योंकि केतकी को औरतों का ज्यादा किसी के सामने बोला हुआ भी पसंद तो नहीं। अब काकी, आज तो जम के जश्न मनाया जाएगा। ढोल नगाड़े बजेंगे, शहनाई बजेगी, पी 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 पी। हाँ, विहान की बहू को भी देखना है। बड़ी किस्मत वाली है वो लड़की, जिसे विहान जैसा लड़का मिला। इतना बड़ा डॉक्टर हो गया है, गांव में सबका सर ऊंचा कर दिया है। और तो और थोड़ा भी घमंड नहीं है विहान में। हाँ, ठीक बोली नम्रता बहन। विहान के चाचा तो इंतजार कर रहे कि विहान आएगा और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करेगा, तभी मैं ठीक होऊंगा। हाँ जरूर। जिस किसी को बीमारी हो ना, जरूर आना, मेरा छोटू इलाज कर देगा। अरे मैं तो वही चाहती थी कि वो यहीं रहे, विदेश न जाए, लेकिन क्या करूं, चला गया। केतकी बे, जो हो गया सो हो गया। अब उसे अच्छे से बिठाकर समझाओ कि आता जाता रहे, ताकि आपके कलेजे को ठंडक पहुंचे। अब तुमसे सलाह लेनी पड़ेगी। क्यों मुझे? और जहां सारी औरतें विहान की गुणगान करते नहीं थकती, वहीं बा को नई बहू का नाम सुनते ही जैसे करंट दौड़ता हो शरीर में। और घमंड तो इतना है अपने आप पर कि किसी की भी सुनने की आदत तो नहीं केतकी को। मिठाई खिला, नवी बहू आवे छे ने, खवड़ाओ बधाने मिठाई। काकी, आज आइए काकी। चल मोटा भाई, हाँ चल। विहान से कहो अब बस हो गई विदेश की सैर। अरे यही अपने गांव में घर बसा ले। अरे इतनी जमीन है आपकी, एकड़ों में खेत है, जिले में सबसे ज्यादा गाय तो आपके पास है। गांव का हर एक बच्चा आपके तबेले का दूध पी के तो बड़ा हुआ है, और यहाँ भी काम का संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अब विहान को कौन से खाने की कमी है, फिर क्यों जाना वहाँ विदेश में रहने के लिए? अरे भाई, हमारे विहान को बचपन से ही विदेश जाके पढ़ाई करने की इच्छा थी, लेकिन मेरे बेटे को ये एक इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। और अब वहीं मर्दों के बीच भी चल रही है विहान की ही बातें, पर यहाँ भी वही सोच है कि अपने ही गांव में क्यों नहीं रहता विहान। अरे उसकी माँ ने 2 साल से उसके साथ बात नहीं की है, बेटे को घर में आने तक नहीं दिया है। अब इतने समय के बाद देखो, आज हम मिलेंगे, हमारे विहान को देखेंगे, हमारी बहू को कौन है, कैसी है, हैं? एक बात है काका, जब विहान आएगा ना तो और एक बड़ी दावत होगी, और आप लोगों को आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये भावे धीमे थी बोल, जो तो न थी ये इसकी माँ सुनेगी ना तो दावत नहीं, सबको दवाई खानी पड़ेगी, वो भी कड़वी वाली। अरे वाह, सिर्फ आपको ही खौफ नहीं है भाभी का, गांव के बड़े भी केतकी बहन के नाम से कांपते हैं। अरे उनके हाँ के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सके, बरोबर। लेकिन एक बात है मोटा भाई, एक बार उनकी नजर अपने विहान पे पड़ी तो आंख से खुशी के आंसू बहने लगेंगे।
આ તમે 100% ની વાત કરી હો ભાઈ. બરોબર છે સાહેબ. વાહ વાહ વાહ. यार अपनी कट गई है उसका दादा. और अब कायपोचे के साथ साथ सभी केतकी की बातें भी हंसते हंसाते कह डालते हैं. खौफ तो है उसका सबके मन में, गांव घर में. अरे 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 मेरी पतंग फाड़ दी। आते अब पतंग फट गई ना तो इसको छोड़ो. तुझे मालूम है ना तेरे काका आने वाले हैं? इसको छोड़ और घर के अंदर चल. घर के काका जब आएंगे तब सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा. अभी थोड़ी देर पतंग उड़ाने दो ना बा. और वैसे भी मुझे पता है कि आज पतंग उड़ाने का त्योहार ही है. हैं? आजा 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 उड़ा उड़ा. हाँ? अरे धीरे धीरे धीरे. हाँ. वो मुझे मेरी स्कूल वाली सहेली के घर जाना है. तो जाऊं मैं? कोई जरूरत नहीं है. आज हमारे घर में इतना बड़ा त्योहार है, इतने पकवान बने हैं, मिठाइयाँ बनी हैं, हमारा इतना बड़ा घर है और तुझे किसी और के घर जाना है? ये सब नहीं चलेगा. हो जिसको भी बुलाने ना इधर बुला. और अब तू छोटी बच्ची नहीं रही है, यहाँ वहाँ घूमने जाने की जरूरत नहीं है. हम जाएगी हो? मम्मी प्रियांशी, बात जो भी कहेंगी वही होगा. उन्होंने कह दिया ना, बस बात खत्म है. और अब अचानक से बा का गुस्सा प्रियांशी पर फूटता है. जहां पोते को छूट है मस्ती करने का और प्राची भी अब बा के आगे बेटी को ही चुप कराना चाहती है. पर मैं तो जरूर जाऊंगी. अगर तू गई न तो तुझे पतंग की तरह उड़ा दूंगी. हैं? समझ में आई बात? अरे वो रानी है ना, उसने बुलाया था उसके घर. उसकी मम्मी ने भी बोला था आने के लिए. मुझे जाना है उसके घर, मैं तो जाऊंगी. ए घोड़ी, एक बार बोला न कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अगर तू इस घर के बाहर गई तो वापस घर में घुसने नहीं दूंगी. सोच ले. मुझे कौन सा शौक है यहाँ रहने का. प्रियांशी, एम? वैसे भी चंद ही दिनों की मेहमान है तू इस घर में. जल्द से जल्द तेरी शादी करवा दूंगी. एक दिन आता. और जहां अब गांव की सारी औरतों के सामने बाप प्रियांशी को डांट देती है तो किसी की भी हिम्मत तो नहीं कुछ भी बोलने की. पर प्रियांशी को आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है तो बगावत करने पर उतर आई है. लड़की है तो क्या गुनाह है? क्या अपने सहेली के घर पर भी नहीं जा सकती वो? पर क्या यहीं से बगावत की शुरुआत तो नहीं होगी बा के विचारधाराओं के सामने, जहां अब पढ़ी लिखी नई बहुरानी भी अमेरिका से जो आ रही है पढ़े लिखे बेटे के साथ. तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की अपडेट्स.